नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकंड लेक्चर ऑफ द डे। सो इसमें कवर करेंगे हम लोग 2014 का, 2013 का हम लोग सुबह में किया था, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। सो इंस्ट्रक्शन आर द सेम, दैट इज़ फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर कंपलसरी, एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 to 10 वी हैव टू राइट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ दैट, 3 क्वेश्चन आउट ऑफ दैट, ठीक है। So now let us start. That is dermal scales are found in the skin of, it is found in the skull of the limbless apoda. Okay. फाइबर हॉर्न्स आर फाउंड इन, इट इज़ फाउंड इन द राइनो, ठीक है। और हम लोग का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है ना कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा सोल्यूशन मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। और ये सारा ऑब्जेक्टिव सही है, हमने खुद से टिक आउट किया हुआ है, ठीक है। जो कुछ याद था उससे किया है, कुछ बुक से किया है, जो नहीं आता था उसको गूगल से भी किया है, ठीक है। सो शुरू करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज कोप्रोग्राफी इन कॉमन इन, किसमें कॉमन होता है, ये रैबिट में कॉमन होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नंबर ऑफ लॉब्स लॉब्स ऑफ लीवर इन ह्यूमन, किसमें होता है ये L3 होता है और R2 होता है, ठीक है। आर्बोसेंट ऑर्गन आर फाउंड इन, किसमें फाउंड होता है ये फ्लाइंग फिश में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फोरामेन ऑफ पिनाजी इज फाउंड इन द हार्ट ऑफ, ये लिजार्ड होता है, क्रोकोडाइल में पाया जाता है या फिर एलिगेटर में भी पाया जाता है, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में हम 2012 में भी देखे थे इसको, ठीक है। इससे पता चलता है कि क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं अच्छे से करो प्रीवियस क्वेश्चन। बंडल ऑफ फिश आर लोकेटेड इन, किसमें लोकेटेड होता है ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा में ये लोकेटेड होता है, ठीक है। डुप्लेक्स टाइप ऑफ यूटेरस इज फाउंड, किसमें पाया जाता है ये ह्यूमन में पाया जाता है। ह्यूमन तो क्या होता है मतलब लेडीज़ लोग या फिर जो भी कहिए, जो मतलब ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल पार्टनर होती है उनमें पाया जाता है, ठीक है। नेप्रोस्टोम्स नेवर डेवलप इन, किसमें डेवलप नहीं होता है, कभी डेवलप नहीं होती है, मीजोनेफ्रिक में कभी डेवलप नहीं होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज मैमल्स ओवरी इज सॉलिड ड्यू टू, किसके द्वारा सॉलिड होता है, किस चीज़ के द्वारा, ये स्ट्रोमा होता है, इसके कारण ये सॉलिड होता है, ठीक है। नाइट्रोजनस एंड मेटाबॉलिक वास्टेस आर स्टोर्ड इन, किसमें स्टोर होता है ये एलोंटोसिस में स्टोर होता है ये। पोरामेनियन इज विदाउट, किसमें होता है ये, जिसमें कुछ नहीं होता है, क्या प्रेजेंट नहीं होता है इसमें, इक्टोडर्म मिजोडर्म इंडोडर्म कौन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। विच वन इज यूज फॉर ब्लास्टूला बर्ड्स, कौन सा होता है जो ब्लास्टूला मतलब ब्लड बर्ड उसको यूज़ करती है एज अ ब्लास्टूला, कौन सा होता है ये डिस्को ब्लास्टूला जो होता है बर्ड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेटाइडस क्वाडर प्लासेंटा इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होता है ये प्राइमेट्स में प्रेजेंट होता है। एपिटाइट सेंटर इज लोकेटेड इन, किसमें लोकेटेड होता है ये हाइपोथैलेमस में लोकेटेड होता है, ठीक है। और हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि अभी कंपलसरी होता है बनाना होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, प्लेकॉइड स्केल्स, फिर मैकेलन्स कार्टेज, मैमलियन स्टोमक, गिल्स टाइप ऑफ फिशेस, एमनियन एंड क्रोनियन एंड फर्टिलाइजेशन। और क्वेश्चन नंबर 3 से 10 तक हम लोग क्या होता है लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो कि हम लोग कोई भी आउट ऑफ 8 हम लोग 3 क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है। बहुत आसान होता है पढ़ने वाले के लिए, नहीं पढ़ेंगे तो उसके लिए आसान क्वेश्चन भी हार्ड होता है, इसलिए कहा जाता है अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रीथिंग ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन बर्ड्स, गिव ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स एंड डिस्कस द किडनीज एंड जेनिटल डक्ट्स ऑफ एमोनोटिया, ठीक है। Give an account of the mammalian ovary and give a note on the role played by the ovary. Describe the various types of vertebrate eggs and discuss the cleavage patterns and describe the development of chick up to 3 germ layers, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनोजेनेसिस इन द हार्ट इन चिक एम्ब्रियो, ठीक है। दैट इज ऑल, ये क्वेश्चन थे हम लोग के। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आई विल गिव द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द फर्स्ट कमेंट सेक्शन सो दैट यू कैन गेट इट ईजिली। पढ़ाई में कुछ भी चीज़ बाध्य नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल।